हमारे इस यज्ञ की यात्रा बढ़ते बढ़ते 5वें या अंतिम सोपान तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात है कि निर्विघ्न कोई उत्सव पूर्ण हो जाए। बड़ी शांति से चला, बहुत अच्छा चला। इस सभा का मैं प्रारंभ पिछली सभा के साथ कर रहा हूँ। पिछली सभा में कर्म पर कुछ चर्चा थी, मैं आगे बढ़ाता हूँ। द्वापर में जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे। हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों के बीच में निवास करते। पांडवों को ऐसा लगने लगा कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसा लगने लगा कि हम बड़े दानी हैं, हम बड़े पुण्यात्मा हैं, हम सत्यवादी हैं। और ये कौरव, ये बाकी लोग दैत्य हैं, राक्षस हैं, बुरे हैं। भगवान ने एक लीला रची। क्या हुआ कि वहाँ एक ब्राह्मण के पिता का स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। उसके पिता ने अंत में ये कहा अपने पुत्र से कि बेटे, मेरी एक इच्छा है। क्या है? कि मेरी जो दाह क्रिया हो वो चंदन की लकड़ी पर हो। अब ब्राह्मणों के पास कोई संपत्ति तो होती नहीं थी, वो जो दान पुण्य में मिलता था उससे गुजर होती थी। अभी तक कुछ साल पहले तक भी ब्राह्मणों का ऐसा ही हाल था। ब्राह्मण और कुछ कर्म करता नहीं था। 100-200 साल पहले ऐसे ही था। मृत्यु हो गई, उसने कहा ठीक है महाराज, मैं प्रयास करता हूँ। अब पांडव तो भगवान कृष्ण के बिल्कुल करीबी थे। युधिष्ठिर के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि महाराज, मेरे पिता का शव रखा हुआ है और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनको चंदन के काष्ठ से दाह क्रिया की जाए। आप राजा हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। आप कृपया मुझे काष्ठ का इंतजाम कर दो। इस बच्चे को हटा दो यहाँ से, इसे हटा दो, वहाँ पीछे कर दो, पीछे कर दो, एकदम हट जाओ, इसे यहाँ से हटा दो, हटा दो, पीछे कर दो। ले लो बेटे, बाहर कर दो, बाहर बाहर बाहर। अरे क्या कर रहे हो? चलो बस ठीक है, इधर। तो उसने कहा कि आप तो राजा हैं महाराज, आपके लिए सारा कुछ संभव है। मेरे पिता की अंतिम इच्छा आप पूरी कर दी। मैं आपसे कोई धन नहीं मांग रहा, मैं कुछ नहीं मांग रहा, मुझे चाहिए। इत्तेफाक की बात, उन दिनों में बारिश हो रही थी और इतनी बारिश हुई कि सारा कुछ भीगा हुआ था। युधिष्ठिर बोले कि हमारे यहाँ जो काम होता है सरकार का, उसमें काष्ठ है, बहुत है, चंदन भी बहुत है, लेकिन हम क्या करें, चंदन भीग गया, सारा भीगा पड़ा है। अब जब तक वो सूखेगा तब तक तुम्हारे पिता का शव रखा तो नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा, तो गड़बड़ है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता।
ब्राह्मण निराश हुआ, बोले कि इनसे ज़्यादा उम्मीद थी, अब मैं चलता हूँ, किसके पास चलूँ? दुर्योधन से भी उम्मीद नहीं थी, तो कर्ण के पास पहुँच गया। कर्ण को राजा बनाया जा चुका था, दुर्योधन के पक्ष का था, दुर्योधन ने उसे राजा बनाया था, और वो भी इस जिद पर बनाया था कि वो सूत पुत्र होने के कारण उसकी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं ले सका था। अगर वो भाग लेता तो शायद द्रौपदी अर्जुन की पत्नी नहीं होती, उसकी पत्नी होती। इस बात पर दुर्योधन ने अपना कुछ राज्य उसे दिया और कहा तुम भी राजा की श्रेणी में हो, तुम अब सूत पुत्र नहीं हो। दुर्योधन के पास पहुंच गया, उसे कहा कि महाराज आप राजा हैं, मेरे पिता की अंतिम इच्छा है। देखो एक परंपरा है कि जो पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं करता, उसका कहना नहीं मानता, उसके विचारों पर नहीं चलता, आज्ञा पालन नहीं करता, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। महर्षि शुक्राचार्य हैं महाराजा ययाति को जब वो देवयानी से विवाह कर रहा था तो यही कहा था कि देख जो पुत्र अपने पिता का कहना नहीं मानता उसे कोई संपत्ति का भाग मत देना, वो संपत्ति का अधिकारी नहीं है, क्यों वो पुत्र है ही नहीं। जो पुत्र अपने पिता का अनादर करता है उसकी इच्छा का पालन नहीं करता, ये नीति शास्त्र कहता है हमारा। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, उस वक्त कर्ण ने देखा, कर्ण ने कहा कि महाराज मेरे पास भी काष्ठ बहुत है, लेकिन सारा चंदन भीग चुका है, तब तक तुम्हारे पिता का शव रखा नहीं जा सकता, और इस काष्ठ को सुखाने को साधन नहीं है। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये बात तो मुझे पता है कि वर्षा हो रही है, और मैं तो आपके पास इसीलिए आया था कि आप कोई व्यवस्था करो। आप नहीं कर सकते, मजबूरी है। सोचता रहा, कब वो ब्राह्मण जब चला तो कर्ण को बुरा लगा। कर्ण ने कहा चल रुक रुक रुक। उसने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ मेरा जो सिंहासन बना हुआ है वो सब चंदन के काष्ठ का है, उसके ऊपर स्वर्ण लगा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि धनुष बाण लाओ, और उसने फटाफट अपना जो सिंहासन था वो तोड़ दिया, और इससे कहा कि स्वर्ण अलग कर लो, चंदन का काष्ठ अलग कर लो, इसे दे दो। उसमें इतना काष्ठ था कि उसके लिए जरूरत से ज्यादा था। वो कहने लगा महाराज मेरी जरूरत पूरी हो गई। तो मैं ठीक है ले जा, ये भी ले जा। क्या करूँगा महाराज, जितनी आवश्यकता थी मिल गया, इनका सौदा हो जाएगा, छुट्टी हो गई। सवाल ये है, कृष्ण उससे कहने लगे, पता चली पांडवों को पता चली, युधिष्ठिर को पता चली कि जो काम तुमने नहीं किया, तुमने उस ब्राह्मण को निराश लौटा दिया। तुम भी राजा थे और कर्ण भी राजा था। कर्ण के दिमाग में ये बात आ गई, देखो कर्ण के मन में ये बात आ गई, कर्ण की वृत्ति बन गई कि सिंहासन तोड़ दो। सिंहासन तो युधिष्ठिर का भी चंदन की काष्ठ का था, लेकिन उसके मन में वृत्ति नहीं आई। तो कृष्ण बोले कि देखो कर्ण तुमसे बहुत श्रेष्ठ है, कर्ण श्रेष्ठ है, कर्ण वास्तव में दानी है, तुम्हारी दान की वृत्ति नहीं है। असल में एक सी सामर्थ्य होने के बाद भी दो आदमियों की वृत्ति एक सी नहीं हो सकती।
और जो वृत्ति बनती है उसी से दान बनता है। देखो, पहला तप किया हुआ होता है, धन से वृत्ति नहीं बनती। दान की वृत्ति धन से नहीं बनती। दान की वृत्ति बनती है पुरबले तप से। धन तो सबके पास होता है, बहुत होता है। दान के लिए 3 चीज आवश्यक हैं, जो बताते हैं 3। पहला है स्थान, कहाँ दान करना चाहिए, और दूसरा है काल, किस समय करना चाहिए, और तीसरा है पात्र, देशे काले पात्रे। 3 चीज को बताता है शास्त्र कि देश, काल और पात्र दान के पहले देखना चाहिए। तुम एक शराबी को दान कर दो, पता है कि कुछ देर में सुलभा पी लेगा कि शराब पी लेगा, उसके पास तो धन चाहे दान से आए चाहे कहीं से आए, पी जाए, खत्म करे। पात्र नहीं हुआ, काल होना चाहिए, किस समय है। आप कुछ समय दान कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। समय होता है दान का भी समय। आप इस सो के उठ रहे हो, न शौच गए न कुछ करे, दान कर रहे हो, न नहाए न धोए, दान थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। देश, काल और पात्र, 3 चीज को देखकर दान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी संस्थाओं को दान करते हैं। देखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उपयोग हो रहा है। हम जिस वृत्ति से जिस व्यक्ति को दान कर रहे हैं वो इसका क्या कर रहा है। वो अपने लिए कोठी बना रहा है, वो सत्संग में लगा रहा है, वो आपका धन सद्भाव काम में लगा रहा है, किस काम में लगा रहा है ना। वो पात्रता है, देश, काल, पात्र का। और दान भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार से दान होता है। कौन सा होता है तो समझो, चर्चा चल पड़ी। पहला दान होता है नित्य प्रति का दान। नित्य प्रति का क्या है। आपके पास कोई भूखा आ गया, आपने खाना खिला दिया। आपके पास कोई मेहमान आ गया, उसे खिला दिया, तृप्त कर दिया। अन्नदान हो रहा है। इसमें जो नित्य प्रति का दान है, इसमें अन्नदान बहुत अच्छा है। आजकल तो महिलाएं अपने घर का खाना बनाना पसंद नहीं करती। मेहमान को कहाँ खिलाएंगे। और मेहमान को छोड़ो, आने वाले को तो खिलाएंगे। ये कहेंगे इसको होटल दिखा दो। दान नहीं हुआ, तभी मनुष्य ज्यादा फैले। हमारा धर्मशास्त्र कहता है गरीब से गरीब आदमी भी अगर कोई मांगने आ जाता था भिक्षा, तो उसको देता था। भिक्षा देते, अभी गांव में तो रिवाज है। शहर में तो भिखारी नहीं पहुंचता, कहाँ जाएगा, घंटी खटखटाता रहेगा, पूछेगा। संस्कृति बदल रही है, पात्रता बदल रही है। ये तो नित्य प्रति का दान है। कोई मांगने आ गया, किसी को दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, नित्य प्रति। दूसरा है आकस्मिक दान है। वो कैसा होता है। भूचाल आ गया, अभी कश्मीर में जल प्रलय हो गई, अभी कोई वो आ गया था तूफान, उसमें लोगों का सहयोग करते हैं। वो लोग तो दूर हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन जिसका सारा घर उजड़ जाता है और जिसका करोड़ों रुपए का काम है और अगले दिन उसके पास 1 रुपया नहीं रहता, तो भीख भी नहीं मांग सकता, बुढ़िया। वो भी दान है। तीसरा दान होता है अपने लाभ के लिए। लाभ के लिए क्या, लोग तुला दान कराते हैं, नहीं कराते, तुला दान कराते।
बराबर का अन्न दान करते हैं। बहुत से पंडित बताते हैं कि भाई तेरे पास शनि की दशा है, तू अपने भजन के बराबर उड़द दान कर दे, काली वस्तु दान करेगा। शनिचर के दिन लोहा दान करेगा। कोई पाठ कराएगा किसी पंडित को बैठा के, उसे देगा, पैसे खर्च करेगा, दक्षिणा भी देगा। किस लिए दे रहा है? मेरी आयु बढ़ जाए, मेरी बीमारी टल जाए, मेरा रोग दूर हो जाए। और कभी कभी तो इसलिए भी करते हैं कि प्राण निकल जाए। अंत में जब प्राण अटकता है और न इधर हो न उधर हो, तो पंडित कहता है कि भाई तू गौदान करा दे, इसका प्राण अटक गया। कराता है। तो मैंने देखा कि उसका प्रभाव भी होता है, तुरंत होता है। ऐसा दान होता है। ये कुछ नैमित्तिक दान है। और चौथे प्रकार का दान होता है समाज सेवा की संस्थाओं को दान करना। ये तुम्हारी तीर्थ नगरी है हरिद्वार, यहाँ पर सारे आश्रम बने हुए हैं। किसी महात्मा ने अपने घर से लगाया है क्या? बताओ, किसी ने बनाया? किसी बिरला ने कोई आश्रम बनाया? कोई आश्रम नहीं। आश्रम सबके दान से चलता है, दान से। अब ये सत्संग हो रहा है, इसमें क्या मेरा धन लग रहा है? सब आपका लग रहा है। किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, चल गया। कोई इस हालत में है कि गुजर नहीं हो रही है, उसे खाना ही मिल गया, वो उसी में तृप्त है। चलो भाई, खाना मिल गया। यहाँ आए थे हरिद्वार, घूम भी लिए, खिचड़ी भी मिल गई, मजा आ गया, खर्चा नहीं करना पड़ता। हरिद्वार जाते तो 200-400 रुपये खाने में खर्च होता, बच गया। क्योंकि वो उस पर है नहीं। एक आदमी है, उस पर है, तो वो ये सोचता है कि क्या फायदा देने से, बचा लो, लंगर तो चल ही रहा है, क्या 200 रुपये बचे, बच गया। कुछ इसलिए करता है, कुछ इस वृत्ति से करता है कि मेरा अंश, मैं किसी का अंश ना खाऊं। तीर्थ स्थान पर आया हूं, कम से कम उतना तो कर दूं कि जितना मैं खा रहा हूं, तो किसी का ऋण तो नहीं ले रहा। अरे पुण्य मुझे कहाँ मिल रहा? पुण्य तो उसे मिल रहा है जिसका मैं अन्न खा रहा हूं। कल मैं आपको वो बता रहा था कि अभी मृत्युंजय का पाठ कराते हैं, तो ब्राह्मण करते हैं बैठ के 5-7, और वो तो यजमान तो पैसा देता है। तो पैसा दे के खरीद रहा ना पुण्य, तो पुण्य किसको मिल गया? यजमान को। ब्राह्मण तो सिर्फ कह रहा है क्योंकि उसने उसकी पैसा ले लिया। अब जिसने आके खाना खा लिया तो पुण्य किसको लग गया? जिसका पैसा। पुण्य तो वहां चला गया, आपका पुण्य उसको चला गया। तो पुण्य के ये 4 प्रकार हैं। आप समझदार लोग हैं, देखना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने, एक कथा है, कथा तो मैं नहीं सुनाता हूँ, संक्षेप में कर रहा हूँ कि दैत्य, मनुष्य और देवता तीनों दुखी और अशांत और परेशान है। आज भी परेशान है, उस वक्त भी परेशान थे। तो इन तीनों के प्रतिनिधि ब्रह्मा के पास पहुंच गए कि साहब हम परेशान हैं। दैत्य कहते थे हम परेशान हैं। दैत्य तो हिंसक थे, मारकाट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, फिर भी परेशान थे। और आदमी लोग भी परेशान थे, सारे गृहस्थ था, पत्नी थी, बच्चे थे, पैसा था, तब भी परेशान थे। और देवता भी परेशान थे। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा 12 साल तक तप करो मेरे आश्रम में रह के। 12 साल तप किया। तप के बाद जब उठे तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई, एक एक आओ, अलग अलग बताऊंगा तीनों को कान में। अब देवता पहुंचे तो उन्होंने इंद्र का कान पकड़ा और कहा देख, दे भाग जा। अब चला गया। बोले हमारे 12 साल तप का सारा परिणाम क्या हुआ? दे। चला गया।
अब सोचने लगा क्या हुआ यार, ब्रह्मा ने बात तो कही लेकिन अब अकल में तो कुछ नहीं आ रहा, कोई पल्ले नहीं पड़ा। मनुष्य को बुलाया, उससे कहा सुनो भाई, इधर ला, कान पकड़ा, क्या दे, बस ये उपदेश हमारा। अब आदमी को चल दिया। यार क्या हुआ, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अब दैत्यों को बुलाया, दैत्य आए, उसका भी कान पकड़ा, सुनो उपदेश हमारा है, तुम्हें दे। अब इन तीनों ने आपस में कहा कि यार क्या चक्कर है कि सब कुछ दे में टाल दिया ब्रह्मा ने, और 12 साल तपस्या कराई और हाथ कुछ नहीं आया। तो ये सब इकट्ठे होकर गए, और क्या महाराज अपनी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ा, आपने हमें 12 साल तो इतना घोर तप कराया, हमने स्वर्ग छोड़ा, इसने पाताल छोड़ा, इसने पृथ्वी छोड़ी, और तप करते करते मर लिए, और 12 साल बाद आपने जो हमें दिया वो कह दिया दे। तो सबको इसको भी दे कर दिया, अलग अलग कान में दे कर दिया। और दे से क्या पल्ले पड़ा? तो भगवान बोले अच्छा तुम्हारी समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने कहा देखो देवता बहुत कामी है, देवता बहुत ईर्ष्यालु है, देवता बहुत उत्पात मचा रहे हैं, स्वर्ग में विषय भोग इसमें लगे हुए हैं, अपने पुण्य को क्षय कर रहे हैं। तो उनको दमन की जरूरत है, इंद्रियों का दमन करें, इसलिए कहा दे। तो इंद्र से क्या आ गई अकल में? बोले कि इंद्रियों का दमन कर, वरना स्वर्ग छिन जाएगा। बात अब मनुष्य को बुला लिया, तू आ जा। आ गया, खूब कमाता, बोले हाँ। करता क्या है? जोड़ता है बस। अबे तेरे बच्चे तेरे हैं, वो आत्माएं हैं, वो अपने पाप पुण्य लेके आ रही हैं, वो अपना कर्म फल भोगेंगी, या तू उनका भाग्य बनाएगा? दान कर, दान, दान से तेरा धन शुद्ध होगा, और कुछ नहीं है, ये तेरे अधीन है, फिर ये मौका भी निकल जाएगा। मनुष्य को बताया दान, कि तू लोभी हो गया, जो लोभी है ना उसकी सजा ये है कि उसे दान करा दो, तो वो बड़ा दुखी होकर दान करेगा, करना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा मनुष्य को दान करना चाहिए। अब तीसरा आया दैत्य, उसने कहा तुम बहुत हिंसक हो, मारधाड़ बहुत करते हो, बहुत बलात्कार करते हो, चोरी करते हो, ये करते हो, तुम्हारा तामसिक बुद्धि है। तो तुम्हें बताया दया करो, दया का भाव लाओ, जब तुम दया करोगे तो तुमसे पाप नहीं बनेगा। 3 उपदेश करे ब्रह्मा। तो चक्कर क्या है कि ये सृष्टि 3 गुणों से चल रही है, त्रिगुणात्मक है। एक तमोगुण है जिसको हम कह रहे हैं कि दैत्य है, एक सतोगुण है जिसको कह रहे हैं देवता है, एक रजोगुण है जिसको कह रहे हैं मनुष्य है। तीनों गुणों से मिलके ये सृष्टि चल रही है। मनुष्य कभी देवता स्वरूप होता है, देखो किसी आदमी को देखो, कभी इतने भाव गति में होगा कि कितना सुंदर लगेगा, देवता की तरह, इतनी बात करेगा, परोपकार भी कर देगा, सब कुछ करेगा। और कब जब वो तामसिक वृत्ति में होता है तो किसी पत्नी से पूछना कि तेरा आदमी जब क्रोध में होता है, डंडा लेकर चढ़ा तुझ पे, तो उसकी शक्ल कैसी होती है? पूछना, वो कहेगी बिल्कुल राक्षस होता है। वही व्यक्ति जब तमोगुण में होता है, व्यक्ति नहीं बदला, व्यक्ति नहीं बदला, गुण है। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। कभी समोगुण ज्यादा होता है, कभी सतोगुण ज्यादा होता है, कभी रजोगुण ज्यादा होता है, आदमी का अच्छे स्वभाव में होता है, कभी बुरे स्वभाव में होता है, कभी किसी स्वभाव में। तो शास्त्र ने इसका निष्कर्ष दिया, एक निष्कर्ष दिया, और वो कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये संसार वैसा है जैसी तुम्हारी दृष्टि है।
अब मान लो मेरा झगड़ा इससे हो जाए, तो ये जब इनसे बात करेगा तो मैं पता क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा ये मेरी कोई ना कोई बुराई कर रहा है ना। सास बहू के इस चक्कर में रहती है कि किससे बात करती है, ये कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ चक्कर कर रही है, ये अपने मैके वालों का कर रही है, ये उसका कर रही है, और बहू सास के चक्कर में रहती है। अब उनमें कभी मेल बैठता नहीं। अगर उनमें माँ बेटी का संबंध हो जाए बजाय सास बहू के, तो मामला समस्या हल हो जाए, कोई सास बहू की समस्या ही नहीं रहेगी। दिक्कत क्या है कि एक दूसरे के प्रति एक भाव बना हुआ है ना, विरोध का। अभी तो मेरे पास एक सज्जन आते थे बड़े अच्छे, उनका बेटा उसका काम करा, वो होटल का वो सीख लिया खाना पाना बनाना, उसका दिल्ली में नौकरी लग गया, किसी में नौकरी लगी तो वो वहाँ उसको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह में अपना बेचारा गुजर करता था। अब दिल्ली में उसे कमरा लिया तो वो महंगा मिला, तनख्वाह ज़्यादा थी नहीं, घर को भेजना कहाँ से देखता। अब उसका हो गया ब्याह, तो जब शादी नहीं हुई थी तो 1000-2000 रुपये भेज देता हूँ घर। बाप खुश था कि बेटा मेरा। अब शादी हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं गांव में रहने थोड़े आई, मैं रहूँगी तेरे साथ, मैं क्या करूँगी तेरे माँ बाप के पास, मैं तेरे साथ रहूँगी, चल। अब उसको भी लगा कि यार मुझे पत्नी को साथ रखना चाहिए, ले गया तो उसके पास तो 1500 क्या बचना था, और 1500 कर्जा होने लगा, क्योंकि खर्चा ही बढ़ गया, पत्नी को घुमाएगा भी, कुछ खर्च भी करेगा, घाटा होने लगा। उसकी माँ बाप आए मेरे पास, बोले हमारा लड़का इतना अच्छा था, इतना सज्जन था, इतना शरीफ था, नौकरी करता था, हमें जरूर भेजता था, 1000-2000 भेजता था। जब से ब्याह हुआ है साहब, ऐसी बहू आ गई कि हमारी तो लड़का दुश्मन हो गया, तेला भेजता नहीं और घर पे आना पसंद करता नहीं। अब वो घर पे आवे था तो सास बहू को समझावे थी और बहू सास को समझावे थी, तो उनमें हो था युद्ध, लौटने लाना कम कर दिया बड़ा भाई। तो मेरे पास ये कहना है कि महाराज कोई ऐसी तरकीब कर दो कि उस लड़के की बुद्धि बदल जाए। अब वो लड़का आया मेरे पास फिर एक भंडारे में, उसको समय निकला बातचीत करने का, एक तो टाइम होता ही नहीं, मैं बात ही नहीं करता इधर उधर ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं तो लोग कहते हैं, मैं सुनता भी हूँ। तो वो लड़का कहने लगा कि गुरुजी मैं इतना दुखी हूँ कि मैं कई बार रोता हूँ। बात यह है कि मेरी तनख्वाह कुल इतनी है और दिल्ली में मैं रहता हूँ, इतने का मेरा मकान है। अब मैं कभी पत्नी को सिनेमा भी दिखाऊंगा साहब, मैं कभी जाऊंगा भी, कहीं घूमूंगा भी, अब मेरे पास तो और कर्जा हो जाए किसी का, मैं ओवर टाइम करता हूँ तब पूरा करूँ। अब ये बताओ कि मैं इन्हें कहाँ से भेजूँ, मैं इनसे मांग तो कुछ नहीं रहा, खेती में तो कुछ नहीं ले रहा, लेकिन ये मेरे साहब ये कहते हैं कि बहू ने भड़का दिया, अब ये मुझे भी दुश्मन की तरह देखें, कैसा हो गया, बड़ा मुश्किल। तो मैंने कहा भाई शास्त्रों में एक हिसाब बताया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इनकी दृष्टि बिगड़ गई, ये तुम्हें अपना विरोधी समझने लगे। अब तुम क्यों विरोध करते हो? वो बोलेगे जी मैं तो विरोध करता ही नहीं, मैं तो इनके रोज पैर छूने को तैयार हूँ, ये मेरा पीछा तो छोड़ा है। माँ न खुश न बाप खुश। अब उसके बच्चे हो गए, कुछ उसकी तनख्वाह बढ़ गई, आराम से रह रहा है। अब इन्हें भी आदत पड़ गई। कहने का मतलब यह है कि आप किसी से मन में ईर्ष्या मत रखो, किसी का बुरा मत चाहो, आप तो शांत रहोगे। ये वो सिद्धांत है ना, आप अपनी दृष्टि तो ठीक कर सकते हो, दूसरे की तो नहीं कर सकते। आप अपना सोचो, हमें किसी का विरोध अंतर से नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, ठीक? वो हमारा विरोध करता करना, कब तक करेगा?
कब तक करेगा, करना दो। तो इस तरह से ये सत्संग में कुछ सिद्धांत बनते हैं। जब आप सत्संग में आओगे तो आपकी वृत्ति खुद किसी के विरोध में, झगड़े में फंसने की नहीं रहेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप एकाग्रता के लिए बैठोगे तो आपको मित्र कम याद आएंगे, शत्रु ज्यादा याद आएंगे, जिससे मुखालफत है। वैसे अगर सास बहू में झगड़ा हो ना, तो बहू सास का चिंतन करती रहेगी और सास बहू का चिंतन करती रहेगी। विरोधियों का चिंतन होता है, मित्रों का नहीं होता है। हर वक्त उसकी बात सोचेगा। रावण ने जितना राम का चिंतन किया है उतना हनुमान ने नहीं किया। रावण का चिंतन बहुत था, वो तो हर वक्त राम को सोचता रहा। सोता था तो, जगता था तो, अपने सारे परिवार को उसने कटवा दिया, मरवा दिया। बस यही कि वो शत्रु के भाव से देख रहा है, देख तो रहा है। और कहते हैं कि बाद में अपना कर्म भोग के वो बैकुंठ गया। उसने कह दिया कि महाराज मैं तुमसे पहले तुम्हारे लोक को जा रहा हूं। तो इसलिए ये त्रिगुणात्मक संसार है। किसी से कोई ऐसी बात होती है जो आपके हिसाब से गलत है, छोड़ो, उसका सोचना उसके साथ है, हमारा सोचना हमारे साथ है। हमें अपने रास्ते चलना चाहिए, हम अपने को क्यों परेशान करें। सत्संग में मैं ये सबसे कहता हूं कि ये आप व्यवहार किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी शांति के लिए कर रहे हो। ये नहीं है कि आप दूसरों के बारे में अगर अच्छी बात सोचते हो तो उस पर एहसान कर रहे हो, नहीं, आप अपने पे एहसान कर रहे हो, आपकी मानसिक शांति चाहिए। सत्संग में किस लिए आते हो? और सत्संग करता हुआ देश आदमी की वृत्ति है वो तो हमेशा बदलती। मैं एक प्रसंग सुना के बाद मैं करूंगा, क्योंकि चौथी 5 सवा का हो जाता है। ये महात्मा हुआ है ऋषि सौरभि कण्व ऋषि का आश्रम है यहाँ। उसी श्रृंखला में कोई है सौरभि कर्ण। वो गुरु आश्रम में रहता था। उसके गुरु बहुत ज्ञानी, बहुत उसको अच्छा मार्गदर्शन करते रहे। उसने जितना शास्त्रों को समझा तो उसने सोचा कि यार मेरी आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगी। 100 साल में भी मेरे काम करने के 25 साल तो ध्यान में पूरे, 25 साल संन्यास में हो जाएंगे, 50 साल जिंदगी रही। इस 50 साल को मैं खामों का खर्च कर दूं तो कुछ बात होती नहीं है। मुझे ईश्वर का चिंतन करता है। ग्रस्त में क्या रखा है? ग्रस्त में क्या रखा है? छोड़ना तो नहीं है, बच्चे भी छोड़ रहे, संन्यास देना तभी छोड़ना है। ये संपत्ति इकट्ठी करनी थोड़ी छोड़नी है। एक में कुंदन में संन्यास की तरफ पड़ा कहने लगा कि मैं संन्यास लूंगा तो छोड़ूंगा, तो मैं अभी तो मैं छोड़ दूं। अरे भाई आप एक वृक्ष लगाओ और जब पल्लवित हो जाए तो उसे काटो, उसे छोड़ो तो कष्ट होगा। आग लगाए हो ना तो कोई कष्ट ही नहीं है। उसके मन में ये बात तय हो गई। अब वो अपने परिवार में लौटा तो उसके माता पिता ने कहा भाई हम तेरा कर रहे हैं विवाह। तो सौभरीकर्ण ने माँ बाप को समझाया कि ठीक है आप किसी दूसरे पुत्र का विवाह कर लो, मैं संन्यास ले रहा हूं। अब उसे बहुत समझाया, अरे भाई तुम्हारा ग्रस्त भोगने का समय है, ग्रस्त भोगो, तुम्हारी संतान होगी, हमारा परिवार चलेगा, वंश चलेगा। नहीं माना और माँ बाप को उपदेश करने लगा। बहुत दिनों तक, साल 6 महीने तक यही उनके प्रसंग रहा। अंत में वो बड़ा परेशान हो गया और उसने कहा कि महाराज मैं घर छोड़, मैंने अभी संन्यास ले लिया, आज ही मैं चलता हूं। चले गए, यमुना के किनारे पहुंचे, वहां एक स्थान देखा, निर्जन स्थान था।
बहुत जंगली पशु थे, फलों के वृक्ष थे। उसने कहा यही स्थान ठीक है। वहीं ये घास फूस की उन्होंने, एक पुराण में आता है, ये पुराण है, तो उन्होंने एक झोपड़ी बना ली और वहीं बैठ के तप करते रहे। तप करते करते उनकी उम्र निकल गई, 70, 80, 100 के करीब पहुंच गई। शरीर वृद्ध हो गया, जरा आ गई, बुढ़ापा, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, दाढ़ दांत निकल गए, दिखना बंद हो गया। अब जंगल में फल तोड़ना, खाना। अब क्या करता था वो, जमुना में जब खड़ा होता था जल में, तो वहां उसने देखा एक बहुत बड़ा मगर मछली, और एक उस मच्छी की मछली है। वो सब इसे पहचान गए थे क्योंकि ये रोज ही खड़ा होता था, रोज ही से तप करना होता था, रोज ही घंटों खड़ा रहता था सुबह शाम तक। तो उन्होंने देखा मछली भी इसको आसपास आ जाती थी पैरों में और घूमती रहती थी। तो ये देखता था कि वो जो उसकी मछली है वो इधर भागती है, दौड़ती है, कभी मच भागता है, कभी दोनों लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्रेम करते हैं। कितना सुंदर परिवार है। उनके हजारों बच्चे थे, छोटे छोटी मछली, छोटी छोटी। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 100 दिन देखा। तो उन्होंने कहा यार गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है। अब वृत्ति बदलनी शुरू हुई। कहाँ से बदली? उस मछली को देख के बदल गई। मछली को देखकर वृत्ति बदल गई, संगत का प्रभाव पड़ा। कहने लगा देखो इसके बच्चे कैसे खेलते हैं, ये पति पत्नी कैसे सुंदर रहते हैं, कैसे ग्रस्त भोग रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना बढ़िया है। और मैंने सारा जीवन तप करते करते काट दिया, मुझे सिद्धियां भी हो गई तो मैं उनका क्या करूँगा। मेरे चमत्कार भी आ गए तो मैं कोई शहर में थोड़े जा रहा हूँ या जंगल में पड़ा हूँ, क्या करूँगा। मुझे तो फल तोड़ना, खाना, तप करना, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर सोचता रहा और फिर देखा उन्हें मछलियों को। तो अब उसके दिमाग में ये आई कि विवाह कर लो यार। अब विवाह की वृत्ति आई कि गृहस्थ बना लो, विवाह कर लो। मैं पौराणिक काल की बता रहा हूँ आपको, आपकी नहीं बता रहा हूँ। उसने कहा गृहस्थ हो जाओ। भगवान राम के सूर्यवंश में एक राजा हुए मानधाता। उनके पिता का नाम था युवनाक्ष। बड़ा तपस्वी राजा था, उसने देवताओं को जीत लिया था। एक बार तो उसने कुबेर पर हमला कर दिया। हमले की तैयारी कर रहा था तो कुबेर ने उसके राजकोष में स्वर्ण की वर्षा करी थी मानधाता की। मानधाता के 50 लड़कियां थी और वो लड़कियों से अपनी बेहद प्रेम करता था। बड़ी सुंदर लड़की थी, 50 लड़की, सब जवान थी। उसने विवाह किसी का करा नहीं था। अब ये पहुंच गया 100 भरी कर्ण। ये कर्ण पहुंचा दरबार में तो उसने, राजा ने इनका बड़ा स्वागत करा। मशहूर थे, महर्षि कर्ण वहां रहते हैं, आते ही नहीं थे। ये तो सब सौभाग्य था कि आ गए। उसने कहा महाराज मैं तो कृतकृत्य हो गया, आप मेरे दरबार में आ गई, बड़ी कृपा कर दी। तो बोले क्या करूं, क्या सेवा करूं महाराज आपकी। महाराज ने कहा कि भाई राजन हम विवाह करना चाहते हैं। अब मानधाता तो जैसे हो गया कि जमीन पे से किसी ने गला पकड़ के पांची पे लटका दिया कि ये ब्राह्मण आदमी है, ऋषि है, और ये मरने को जा रहा है और कह रहा है कि मैं विवाह करूंगा। तो बड़ी भारी आफत आ गई। तो बोले महाराज मुझे कुछ समय दे दीजिए, 1 रात का समय दे दीजिए, कल इसी समय दरबार में मैं आपके इस प्रश्न का समाधान करूंगा। तो बोले ठीक है। उसने कहा भाई रुकाओ इन्हें अतिथिशाला में। सेवक लग गए, सेविकाएं लग गई, खूब खातिर तवाजे शुरू हुई।
एक रात की बात थी, अगले दिन तो राजा कुछ ना कुछ करेगा, कहीं ना कहीं विवाह कराएगा। तो राजा होता है, वो तो राज्य को चलाता है, मूर्ख तो नहीं चला सकता। आदमी से एक परिवार नहीं चलता। बच्चे पत्नी पर बच्चे होते हैं, वही कहने में नहीं आते, और राजा को तो पूरे राज्य को देखना है। तो राजा की बुद्धि तो अलग होती है, और अगर उसकी गलती हो गई तो समझ लो कि बहुत खतरनाक होती है। राजा की भूल तो ले डूबती है। वो एक आदमी का नुकसान नहीं होता, एक परिवार का नहीं होता, पूरे राज्य का होता है। मानधाता बड़ी चिंता में रहे कि सोचने लगे, यार इस बुढ़े से कैसे पीछे छूटे, इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया, अब इसके लिए कहाँ से लड़की पकड़ कर लाऊं, क्या करूं, कौन इससे शादी कर लेगी। खैर राजा ने अपना हल निकाल लिया। आप सोचो, देखो क्या हल निकाल लिया राजा ने। राजा ने तो हल निकाल लिया, बोला कि ठीक है होगा। अगले दिन बहुत प्रसन्न पहुंचे मानधाता, बोले कि महाराज हम लोग क्षत्रिय हैं। बोले क्षत्रियों में परंपरा है कि लड़की स्वयंवर करती हैं। बोले हाँ ठीक है, करती हैं। बोले हाँ साहब, शास्त्रोक्त है, शास्त्र कहते हैं स्वयंवर करना चाहिए। तो मेरे पास 50 लड़कियां हैं, सब स्वयंवर करेंगे। आप ऐसा करिए कि अगर वो आपका कोई भी लड़की वरण कर लेगी तो मैं तुरंत उसकी शादी आपसे कर दूंगा, एक क्षण की देर नहीं लगाऊंगा। आप वहां जाइए अंतःपुर में, उनका जो रणबाज था कि रानी है, लड़कियां हैं, वो जो भी लड़की तुम्हें पसंद कर लेगी मैं उससे तुम्हारा फौरन विवाह कर दूंगा। अब समझ ऋषि भी गया कि राजा ने ये मुझे ही फांक दिया, अबे मुझे कौन सी लड़की पसंद कर लेगी, लड़की तो कोई पसंद कर ही नहीं सकती, जबरदस्ती ब्याह कर दे। अब उसने क्या, अब मुझे अपने तप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसने अच्छा राजन क्या करना है, बोले चले जाइए, वहाँ रानी है, लड़कियां हैं, वो सब हैं, आप देख लीजिए, वो आपको देख लेंगी, जो पसंद होगा कर लेंगे। मुझे तो आप ये बताइए कि वो लड़की पसंद कर रही है, मैं तुरंत उससे शादी कर। अब जब ये वहां से दरबार से और महल तक पहुंचा, तब तक इसने अपनी सिद्धियों से अपने शरीर को बदल दिया। अब इसके बाल ठीक हो गए काले, अब इसके दांत ठीक हो गए, आँख ठीक हो गई, जवान हो गया, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, बिल्कुल बहुत तगड़ा नौजवान लगने लगा। और इतना सुंदर लगने लगा अपने तप के बल से कि जैसे सूर्य चमकता है। जो नौकर साथ साथ चल रहे थे उन्होंने देखा, यार ये क्या हो गया इस बुढ़े को, ये तो बुढ़ा था, ये तो बदल गया, ये तो जवान हो गया यार। अब तक तो वो सोच रहे थे कि राजा ने अब कैसे मना करना है, अब तो उसने कहा इसको तो जरूर लड़की पसंद करेगी। और जब तक वो महल में पहुंचा तो 50 की 50 लड़कियों ने उसे पसंद कर लिया। बोले हम तो सब इसी के साथ जाएंगे। पुराण कहती है, इतिहास कहता है। अब वो वहां से लौटने लगे तो उन्होंने पूछा कि भी मुझसे कौन विवाह करना चाहती है। 50 की 50 बोली हम करना चाहते हैं, मेरे साथ रह जाओगी। बोले हाँ रह जाए। अब वो लौटे, आके मानधाता से कहा कि आप अपनी लड़कियों से पूछ लो जिसको वरण करना है। राजा ने पूछा तो पता चला सभी लड़की इससे एक साथ विवाह करना चाहती है। राजा को करना पड़ा। मानधाता ने 50 की 50 लड़कियों का विवाह उससे किया। अब जब रास्ते में लौटता था मानधाता, तो मानधाता को भी आश्चर्य हो रहा था कि इसका तपोबल इतना है कि इसे अपने आयु बदल दी, ये तो फिर जवान हो गया, अभी तो ये वृद्ध था 100-150 साल का, तो क्या हो गया। खैर उन्होंने कहा ठीक है, आपकी परिस्थिति में मेरी लड़की पसंद करती हैं तो इसका कर देता हूँ, विवाह कर दिया।
अब जब विवाह करके 100 बरी कृष्ण कर्ण लौट रहे थे तो इंद्र मिले उनको रास्ते में। इंद्र को उन्होंने कहा कि हम आपको अपने आश्रम में अर्घ देंगे, प्रस्तुत करेंगे, आपको सोमरस पिलाएंगे, आप हमारे यहाँ आइए। इंद्र बोला कि मैं ऋषि, मैं आपसे परिचित हूँ, मैं आपके तप से भी परिचित हूँ। आपका तप तो खुद इंद्र के सिंहासन के लायक था। अगर आपने ये विवाह न किया होता तो आप तो इंद्र हो सकते थे महाराज, मेरी तो गद्दी बच गई। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये 50 पत्नी हैं, ये 50 की 50 मुझसे संतुष्ट रहे। बोले ठीक है, संतुष्ट रहेंगे। बोले कि ये आपस में भी, देखो नीचे हटा या तो इसे भेज दो बाहर इस बार। बोले या तो ये, एक तो ये आपस में द्वेष ना करें, इनमें आपस में कभी द्वेष हो जाए, और ये मेरे से प्रसन्न रहे, और मेरी जो संतान हो वो भी प्रसन्न रहे, और मैं काफी समय तक इसको भोगूं जब तक मेरी इच्छा हो। तो इंद्र ने कहा कि महर्षि, आपकी आयु पर्यंत आप इसे भोगें, आप आराम से रहिए, ये सारी पत्नियां आपकी आपसे प्रेम करेंगी, आपस में प्रेम से रहेंगी, ठीक है। अब ये कुछ दिनों रहे, संक्षेप कर रहा हूं मैं, संक्षेप। कुछ दिनों रहे, रहने के बाद इन्हें फिर वैराग्य हुआ। बोले यार मैं तो निकलाया उस साले की, उनको देखता था मछलियों को, उनके संपर्क को देख के ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये संगत का प्रभाव है। देखो अब किसका प्रभाव है? संगत का। संगत से आप जिसकी संगत में बैठने लगोगे आपके विचार वैसे बनेंगे, रह नहीं सकते। तो कर्णों ने कहा है कि मैं उस मीन का, मछली का संपर्क देखकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैंने विवाह कर लिया, अपना तप खराब कर लिया और मैं इस दशा में पहुंच गया। तो उन्होंने कहा, फिर उन अपनी पत्नियों को, बच्चों को छोड़ छाड़ के वो चले गए, सन्यासी ले गए। उन्होंने उनसे कहा कि देवियों आप रहो आश्रम में, मैं तो सन्यास ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं है, राजा तुम्हारी पूरी मदद करता है, बच्चे हैं तुम्हारे ही रहेंगे, तुम रहो, मैं तो सन्यासी हूँ। फिर वो हट गया। कथा क्या कहती है? कथा कहती है, चौथा सभा विज्ञान में खोज किया है, उसमें एक बात कही है कि ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा, गिरत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि ऋषियों के, मैं ऋषियों के पतन होते हैं, क्योंकि वो संसार से विरक्त रहते हैं। अगर संसार में रहेगा तो अपनी इच्छा पूर्ति कर लेगा दूसरा, एक दिन तो तृप्त हो जाएगा, एक दिन तो पीछा कटेगा, छुट्टी हो गई। लेकिन वो अगर गिरा तो उसका तो सारा तप गिरा, अब तक की तपस्या क्षय हो गई। तो इसीलिए कहा कि दान का, ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा, गिरत खगेश लगे नहीं बारा, उसमें कुछ देर नहीं लगती है। बुद्धि जरा सी विचलित हुई कि आदमी कहीं का कहीं पहुंच गया। जितनी भी 5वीं 4थी सभा में, विज्ञान में कोश में, ज्ञान की सभा है। अच्छी तरह समझ दो, ज्ञान के है, ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञान को प्रकाश कहा है। जिस तरह से प्रकाश में आने से अंधकार नहीं रहता, आप 1000 साल का अंधेरा बंद हो किसी जगह और जरा सी आप रोशनी कर दो तो अंधेरा क्या होगा? भाग जाए। कितना भी अंधकार हो, प्रकाश की उपस्थिति में रह नहीं सकता। इस तरह से
ज्ञान होने पर आदमी का मन शांत हो जाएगा, आदमी की चित्त वृत्ति बदल जाएगी। लेकिन ये चित्त वृत्ति तो बदलती है ना, ये स्थिर कैसे रहेगी? इसके लिए दूसरा उपाय कहा है। दूसरा उपाय है भक्ति। भक्ति, भक्ति से आदमी स्थिर रह सकता है, तप से स्थिर नहीं रह सकता है, भक्ति से स्थिर रह जाएगा। तप में तो सिद्धि होगी, तप में तो अहंकार होगा, लेकिन भक्त को अहंकार नहीं होता है। माया भक्ति पर प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। माया माया को आकर्षित नहीं करती, स्त्री स्त्री को आकर्षित नहीं करती, स्त्री पुरुष को आकर्षित करती है, पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है। तो माया चूंकि खुद स्वयं स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है, भक्ति को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए भक्त जितने होंगे, चाहे वो तुलसी हुए हों, चाहे कबीर हुए हों, चाहे आज के हों, चाहे पुराने हों, जो भक्त हो गया वही पार उतर गया। जो ज्ञानी हो गया वो शंका में रहता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का प्रेम, गुरु की भक्ति आपको ज़्यादा दूरी तक ले जा सकती है, आपकी साधना को सफल कर सकती है, एकाग्रता ला सकती है, ध्यान में पहुंचा सकती है, समाधि में पहुंचा सकती है। मन के बाद, एकाग्रता के बाद, मन का मतलब एकाग्रता, मन को नियंत्रण में करना, एकाग्रता में आना। एकाग्रता ध्यान में पहुंचाती है और ध्यान समाधि में पहुंचाता है ना। तो इसलिए आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप सिर्फ ज्ञान के रास्ते से भी जा सकते हैं, तप के रास्ते भी जा सकते हैं। दोनों रास्ते आपके खुले हैं। तो इसके साथ साथ मैं बात अपनी बंद करता हूँ, संबोधन समाप्त करता हूँ। कारण है कि आज बहुत से लोगों को एकदम जाना है, उनकी गाड़ियों का टाइम होता है, और आज मीटिंग भी चूँकि देर से ही शुरू हुई, 9 बजे तो शुरू किया। हमारी मीटिंग का मतलब 3-4 घंटा तो होता है, तो उससे पहले तो होता नहीं। अब ऐसा करें कि थोड़ी देर वो अभ्यास कर लें। देखो, सुखासन से बैठ जाओ, तुम तीर्थ स्थान पर बैठे हो, गंगा के किनारे बैठे हो। एक दिन इस गंगा की माँ के गोद में हमें आना है, हम नहीं आएंगे, हमारी अस्थि आएंगे, आना ही है। तो एक बार सोचो कि माँ तेरे किनारे पर बैठकर हम चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का, कृपा कर। आपका मन सांसारिक वृत्तियों से हटके एक प्रकाश में आना चाहिए, एकाग्रता में आना चाहिए। क्या करें? शरीर को ढीला छोड़ दो,